नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं पैसे तो हो जाइए सावधान, डाक विभाग ने बंद कर दिए 50,000 से भी अधिक अकाउंट। जी हां, डाक विभाग बिहार सर्किल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जाली खाता धारकों की पहचान की, और जिसमें पटना सहित 10 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स बंद किए गए हैं। 7 जिलों में तो 1000 से भी ज्यादा फर्जी अकाउंट पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। देखिए, आपको बता दें कि डाक विभाग को शक है कि कई खाते गलत दस्तावेजों के जरिए खोले गए हैं। जांच शुरू हुई तो पता चला कि पूरे बिहार में 50,577 ऐसे फर्जी अकाउंट हैं, और इन खातों की सरकारी योजनाओं की राशि हड़पने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना में सबसे ज्यादा 9,654 फर्जी खाताधारी पकड़े गए, जबकि भागलपुर में 5,654 और औरंगाबाद में भी 3,432 अकाउंट बंद हुए हैं। डाक विभाग बिहार सर्किल के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि हमने हर जिले में जांच की और जहां भी फर्जीवाड़ा मिला वहां सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि हमने डाकघरों को भी साफ कह दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सही जांच के बाद ही खाता खोला जाए। नीतीश सरकार ने किया बड़ा फैसला कि बिहार में अब स्कूल में ऑटो और ई रिक्शा से नहीं जाएंगे बच्चे, तो अब ड्राइवर ने भी दे दिया धरने की चेतावनी। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब 1 अप्रैल से ही ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने जाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसे लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी भी पूरी कर ली है। तो देखिए, ऑटो और ई रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते पाए अगर जाएंगे तो उन पर यातायात पुलिस अब कार्रवाई करेगी, और इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब देखिए, ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने के आदेश का विरोध अब तमाम ऑटो यूनियन कर रहे हैं, और इसको लेकर ऑटो यूनियन के द्वारा अब गर्दनीबाग में आज धरना दिया जाएगा। महिला सिपाहियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी, अब थानों में ही मिलेगी रहने की सुविधा। बिहार पुलिस के महिला सिपाहियों के लिए एक शानदार खबर सामने आ रही है, जहां इन 9 जिलों के 116 थानों और ओपी में महिला सिपाहियों के लिए बैरक बनाने का काम शुरू हो गया है। और ये पहल न सिर्फ उनकी कार्यक्षमता बढ़ाएगी, बल्कि थाना परिसर में ही रहने की व्यवस्था से उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। और इसके अलावा पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर और गोपालगंज जैसे जिलों में मॉडल थाना भवनों का निर्माण भी जोरों पर है। तो अब ड्यूटी के बाद रहने के लिए दूर दराज की जगहों पर उनको जाना नहीं पड़ेगा। अब थाना परिसर में ही बैरक होने से उनकी सुरक्षा और सहूलियत दोनों बढ़ेगी। बिहार में जल्द ही निकलने वाली है 37,000 पदों पर भर्ती। बीपीएससी और बीटीएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है, और विभाग में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सहायक, फार्मासिस्ट, नर्स के साथ ही अन्य श्रेणी के दूसरे कई पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करीब 37,000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए बीपीएससी और बीटीएससी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। वैसे सूत्रों ने बताया है कि तकनीकी सेवा आयोग ने अब तक करीब 17,076 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसी कड़ी में आगे 19,830 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी होगा। और तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जिन पदों को इस बार भरा जाएगा उसमें आईजीआईसी में सहायक निदेशक के 18, विशेषज्ञ डॉक्टर 3623, जनरल डॉक्टर 667, डेंटिस्ट 808, फार्मासिस्ट 2473, ड्रेसर 3326, लैब टेक्नीशियन 1969, एक्सरे टेक्नीशियन 1232, ओटी सहायक 1683, ईसीजी टेक्नीशियन 242 और एएनएम के लिए 10,709, वहीं जीएनएम के लिए 7,903 और ट्यूटर नर्सिंग के लिए 498 और कीट संग्रहकर्ता के 53 पदों को भरा जाएगा। वहीं देखिए, इधर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711, आयुष असिस्टेंट प्रोफेसर के 116, जूनियर रेजिडेंट के 698 पदों को इस बार भरा जाएगा। इस बार बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होने वाली है।
शिक्षा विभाग ने दिए नए निर्देश। अब कई शिक्षकों को स्कूलों में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। जी हां, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का विद्यालय आवंटन स्थगित रखा जाएगा। उनको टीचर ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इसके लिए शिक्षकों को 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर उनकी ओर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में ही होगा और इसमें यह उल्लेखित होगा कि उनकी ओर से दी जा रही सूचना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ ही आवंटित किए गए जिले को वे स्वीकार करते हैं। जहां प्राथमिकता के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम वाले विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पद स्थापन करने पर उनको स्वीकार करना ही होगा। छात्र नेता दिलीप ने लगाई खान सर पर गंभीर आरोप। कहा, खान सर ने बीपीएससी आंदोलन को गुमराह किया। जी हां, बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम के लिए आंदोलन और कोर्ट में लड़ाई का मुद्दा देश भर में मीडिया की सुर्खियों में रहा है। इस आंदोलन में चर्चित कोचिंग टीचर खान सर और गुरु रहमान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर इस मामले को लेकर खान सर का नाम उछल रहा है। देखिए, इस बार आंदोलन को धार देने की नहीं बल्कि सनसनीखेज आरोपों को लेकर खान सर चर्चा में है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने खान सर पर छात्रों के आंदोलन को बदनाम और गुमराह करने के साथ इसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि जिन सबूतों की चर्चा खान सर पहले से कर रहे थे उन्हें न कोर्ट में पेश किया गया और न ही 5 एजेंसियों को दिखाया गया और पटना हाईकोर्ट ने री एग्जाम के लिए दायर सभी याचिकाओं को सबूतों की कमी बताकर खारिज कर दिया है और बीपीएससी को मेंस परीक्षा कराने का निर्देश दे दिया है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर। बिहार में शुरू हुई गेहूं की खरीद। जी हां, बिहार में अब किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। रबी मौसम 2025-26 में किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है और इनमें 1.5 लाख टन गेहूं पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद होगी, जबकि 50,000 टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम यानी FCI से खरीद होगी। किसानों को गेहूं का मूल्य इस बार 2425 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा और ये राशि पिछले साल की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। गेहूं खरीद होने के 48 घंटे के अंदर ही किसानों को राशि का भुगतान मिल जाएगा, यानी उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। गेहूं खरीद के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। तो ऐसे में अगर आप एक किसान हैं और गेहूं बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। आपको हर एक क्विंटल गेहूं के लिए 2425 रुपये मिलेंगे। बिहार में बिजली हुई सस्ती, नई दरें हुए लागू। 62 लाख स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगा फायदा। जी हां, बिहार सरकार ने 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को राहत दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को अब 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। बिहार में 2.12 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें से 1.25 करोड़ ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट कम भुगतान करना होगा। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 50 यूनिट तक 7 रुपये 42 पैसे प्रति यूनिट की राशि का भुगतान करना पड़ता है। वहीं 50 से अधिक यूनिट होने पर 7 रुपये 96 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि सरकार इस पर सब्सिडी देती है और 50 यूनिट में तो अब कई फेरबदल नहीं किया गया है और 50 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे कम यानी कि 7 रुपये 42 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे पास। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और विपक्ष की तमाम पार्टियां मिलकर इस बिल को लोकसभा से पास होने से रोक देंगी और इसके साथ ही वह इस विधेयक के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल आज ही लोकसभा में पेश होने वाला है। मुस्लिम संगठनों के विरोध और धमकियों के बावजूद जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं आरजेडी और कई ऐसी विपक्ष की पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। यानी कि मुस्लिम संगठनों के तमाम धमकियों के बावजूद जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने
वक्फ बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है, यानी कि जो सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और देखिए, जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर सवाल उठ रहे थे। बिहार के मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के दूसरे नेताओं से मिलकर वक्फ बिल का विरोध करने की अपील की थी और इसी मामले पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया था। लेकिन इन तमाम विरोध को नजरअंदाज करते हुए जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज जो बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। अमित शाह की यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने किया खुला चैलेंज, कहा छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अमित शाह के आरोप आधारहीन और तथ्यहीन हैं और साथ ही तेजस्वी यादव ने अपराध के आंकड़े गिनाते हुए यहां तक कह दिया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जो गृह मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई है और भाजपा झूठ और जुमलेबाजी से बाज आए, अन्यथा तर्कों तथ्यों के साथ बहस कर लें। लालू प्रसाद को छोड़िए, शाह को तो उत्तर देने के लिए तेजस्वी ही पर्याप्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में शाह कोई ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें बिहार सर्वश्रेष्ठ रहा हो। मोदी सरकार ने गुजरात को कितनी सहायता दी और बिहार को कितनी। शाह सब कुछ सच सच बताएं, अन्यथा वे छेड़ेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने ले लिया पीएम मोदी का फिर से नाम, बिहार के लोगों से कर दी बड़ी अपील। जी हां, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जबकि बिहार के लोग वहां मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दें और वोट जाति धर्म पर नहीं, शिक्षा और रोजगार के लिए दें। वहीं प्रशांत किशोर ने जनता से यह भी पूछा है कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। अपील यह है कि वोट अपने बच्चों और बिहार के भविष्य के लिए दें। बिहार में तेज रफ्तार बस और स्कूली वैन की जोरदार हुई टक्कर, हादसे में 10 बच्चे घायल। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां तेज रफ्तार बस और स्कूली वैन की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र इलाके के धर्मपुर केसरिया मार्ग की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस मामले की जांच में जुट गई और घायलों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घायल में आधा दर्जन स्कूली बच्चे और चालक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन की जा रही है।